Hello, dear student. Welcome again to Ramanujan School of Studies. Mathematics class 11th complex number. This is lecture 2. The first lecture we will discussed yesterday, that is in the previous class. Now in this class we will discuss about the algebra of complex number. Now see here, previous class discussion we did introduction of the complex number. complex number क्या होता है उसका definition हमने देखा था कि इसकी परिभाषा क्या है। उसके बाद हमने ये देखा था कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। यहाँ पे हमने ये चीज़ देखा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल कर सकते हैं बट कंपेयर नहीं कर सकते हैं। विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज लेसर वी कैन नॉट सी। ओके, एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट वाज डिस्कस्ड हेयर इज कॉम्प्लेक्स नंबर एज एन ऑर्डर पेयर। इसमें हमने देखा था कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो एक्स एक्सिस को जनरली हम लोग रियल एक्सिस लेते हैं और वाई एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग दोनों पार्ट के करस्पॉन्डिंग जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा उसे हम ड्रॉ करते हैं। तो वो जो पेयर बनता है कॉर्न जो प्लेन पे जो पेयर बनता है डेट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर। नाउ टुडे वी विल डिस्कस हेयर properties of addition of complex number, properties of multiplication of complex number, modulus of a complex number, conjugate of a complex number, argument of a complex number, and principal value of the complex number, that is principal value of the argument। तो ये सब कॉन्सेप्ट को आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम लोग जो अलजेब्रा है उसे देखेंगे कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्या हम एडिशन कर सकते हैं, क्या हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हम लोग देखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास है तो क्या उसका एडिशन हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर, चूंकि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। डेट इज हम मार्क z1 कैन बी रिटन एज x1 प्लस iy1। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि z1 है जिसे हम x1 और iy1 कहते हैं, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा z2 है जिसे हम x2 प्लस iy2 कहते हैं। तो इसमें आप देखिए कि z1 कैन बी रिटन एज एन ऑर्डर्ड पेयर that is x1 and y1, z2 can be written as an ordered pair x2 and y2। now जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो जो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो रियल पार्ट ऐड होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का उसमें इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। सो अगर हम लोग z1 प्लस z2 करें तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है x1, सो x1 प्लस सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है x2, सो दिस इज x2। सो दिस इज x1 प्लस x2 प्लस i रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। नाउ हेयर इमेजिनरी पार्ट इज y1 प्लस y2। सो दिस इज द एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हम ऑर्डर्ड पेयर लिखना चाहें z1 प्लस z2 का, सो वी कैन राइट हेयर z1 प्लस z2। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करते हैं तो ऑर्डर पेयर को हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस x2, दिस इज द x कोऑर्डिनेट दैट इज रियल पार्ट, एंड y1 प्लस y2, सो दिस इज इमेजिनरी पार्ट। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट। जब हम आर्गेन प्लेन को डिस्कस करेंगे तो इस चीज़ को वहाँ पे हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल में ले लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल से देखना चाहें कि अगर z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4i है और z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 4i है, मान लेते हैं, राइट। सो वी हैव टू राइट हियर z1 2 प्लस z2। सो दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट दैट इज x1 यहाँ पे 3 है और x2 क्या है 3 है, सो 3 प्लस 3, तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड हो जाएगा प्लस, ओके, i इंटू y1 इज 4 एंड y2 इज प्लस माइनस 4। यहाँ पे माइनस y2 है, सो दिस इज माइनस 4, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। सो वी हैव 6 प्लस i इंटू 4 माइनस 4 इज 0, सो वी कैन राइट हियर 0i। सो z1 प्लस z2 इज 6 प्लस 0i। चूँकि 0i है तो इसे हम डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हैं, तो ये प्योरली रियल नंबर हो जाएगा।
बट कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अगर हमें लिखना होगा तो हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं। अगर रियल पार्ट ज़ीरो है तो a इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, अगर इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है तो b इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे हमारे पास है अलजेब्रा में सब्सट्रैक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली इफ z1 दिस इज इक्वल टू x1 प्लस y1, z2 is equal to x2 प्लस y2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है सो z1 माइनस z2 दिस इज इक्वल टू, रियल पार्ट में से रियल पार्ट घट जाएगा सो x1 माइनस x2 प्लस इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट कट जाएगा डेट इज y1 माइनस y2। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर डेट इज z1 माइनस z2 सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखना चाहें तो ऑर्डर पेयर में हम कैसे लिख सकते हैं, जो रियल पार्ट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा सो दिस इज x1 माइनस x2 प्लस आई, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा क्योंकि हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं सो यहाँ पे आई नहीं आएगा, y1 माइनस y2। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें कि अगर z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 6i है मान लेते हैं, और z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i है, so we have to calculate z1 minus z2। so real part of z1 is 4 minus real part of z2 is 2, okay, plus I into, see here, imaginary part of z1 is 6, so this is 6 minus imaginary part of z2 is 3। so after calculation we can write here 4 minus 2 is 2 plus 6 minus 3 is 3i। so subtraction is defined like this। and अगर हम ordered pair में बात करें कि what is the coordinate of z1 minus z2 in organ plane, जब हम डिस्कस करेंगे तो ये इसका कोऑर्डिनेट 2 और 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सब्सट्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को देखेंगे कि मान लेते हैं कि अगर z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई y1 है, z2 दिस इज इक्वल टू x2 प्लस आई y2 है, सो वी कैन राइट हियर z1 इंटू z2। अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें सो इन दिस केस वी हैव टू मल्टीप्लाई x1 प्लस आई y1 इंटू x2 प्लस आई y2। इस स्टेप को ध्यान से देखेंगे हम लोग। अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, x1 से x2 को मल्टीप्लाई करेंगे डेट इज रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2, सो x1 इंटू x2 प्लस रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू imaginary part of z2, so we can write here I y2, right, x1 plus I y2 again plus I into y1 x2, okay, plus लास्ट में क्या हो जाएगा I into I that is I square into y1 into y2। now see here x1 into x2, okay, now यहाँ पे प्लस हम लिख लेते हैं आई स्क्वायर y1 इंटू y2 प्लस, अब देखिए यहाँ पे i कॉमन है चूंकि i x1 y2 है प्लस i y1 x2 है, सो वी कैन राइट i टेकन एज अ कॉमन, सो वी कैन राइट हियर x1 इंटू y2 प्लस y1 इंटू x2। नाउ प्रीवियस क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में i की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था और वहाँ पे हमने देखा था कि i इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 होता है, सो आई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस 1 होता है, ओके। सो यहाँ पे ये जो पार्ट है x1 इंटू x2 एंड दिस इज आई स्क्वायर y1 इंटू y2, सो दिस इज आई स्क्वायर, सो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 1, सो वी कैन राइट हियर x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2, ओके, प्लस आई into x1 into y2 plus y1 into x2। so this is the multiplication
ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 इज द रियल पार्ट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड x1 इंटू y2 प्लस y1 इंटू x2 इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर। अगर हम कोऑर्डिनेट में लिखना चाहें ऑर्डर्ड पेयर में, राइट, सो z1 इंटू z2 को अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहें तो वी कैन राइट हियर x1 x2 minus y1 y2, this is the real part, and x1 y2 plus y1 x2, this is the imaginary part. So x1 into x2 minus y1 into y2 and x1 y1 y2 plus y1 into x2, these are the ordered pair of the multiplication of two complex numbers. So यहाँ पे हमने देखा कि how to multiply two complex number. Now the next concept is division. So we can write here, if we have z1 is a complex number which is x1 plus I y1 and z2 is a complex number that is x2 plus I y2, so this is y1. Now see here, division is defined as z1 over z2 और हम लोग जानते हैं कि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, सो z2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0 प्लस 0i। ये एक लिमिटेशन है डिवीजन में, इस चीज को ध्यान में रखना है। सो अगर अब हम डिवाइड करना चाहें, सो z1 ओवर z2, सो दिस इज इक्वल टू x1 प्लस i y1 डिवाइड बाई x2 प्लस i y2। ना यहाँ पे डिवीजन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम रैशनलाइज करते हैं ए रैशनल नंबर का जिसमें हम रूट वाले टर्म को 10th में हम लोगों ने किया होगा कि रैशनलाइज करने के लिए माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम लोग जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके इमेजिनरी पार्ट को निगेटिव करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं अभी क्लियर हो जाएगा। सो वी हेयर मल्टीप्लाई दिस एज x2 माइनस आई y2 डिवाइड बाई x2 प्लस अगेन यहाँ x2 माइनस आई y2, चूँकि सेम चीज़ से मल्टीप्लाई किए और डिवाइड किए, सो एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, अगर हम इसके लिए लिखना चाहें, सो दिस इज x1 प्लस आई y1, ओके, एंड x2 माइनस आई y2। तो ऊपर वाला तो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, बट नीचे वाला अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे दिस इज a एंड प्लस अगर ये b है, सो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो वी कैन राइट हियर x, दिस इज x2 का होल स्क्वायर, ओके, माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आई y2 का होल स्क्वायर। और आप यहाँ पे देखेंगे कि z1 ओवर z2 दिस इज इक्वल टू x1 इंटू x2, सो वी कैन राइट हियर x1 इंटू x2 माइनस एंड प्लस आई y1 इंटू माइनस आई y2, राइट, जैसे भी प्रीवियस स्लाइड में हमने किया था मल्टीप्लिकेशन, प्लस आई y1 इंटू y1 इंटू x2 माइनस आई इंटू आई, सो दिस इज आई स्क्वायर y1 इंटू y2, ये ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन हो गया। और नीचे वाले में हम देखेंगे डिनोमिनेटर में दिस इज x2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर y2 स्क्वायर, ओके, सो दिस इज y2 स्क्वायर। नाउ यहाँ पे देखिए कि आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, सो आई स्क्वायर -1 इंटू -1 प्लस 1, सो वी कैन राइट हियर x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2, ओके। और यहाँ पे अगर हम i कॉमन लें, सो दिस इज i इज टेकन एज कॉमन, सो y1 x2 माइनस i हमने कॉमन ले लिया, सो वी कैन राइट हेयर, सी हेयर
हेयर i y1 एक्चुअली यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया x1 से, सो x1 x2 इंटू यहाँ पे हमारा x1 इंटू i y2 हो जाएगा. सो दिस इज नॉट i y1, दिस इज x1. सो दिस इज x1, यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं. सो हमारे पास i हमने कॉमन ले लिया. सो वी हैव i कॉम y1 x2 माइनस ये हो जाएगा क्या x1 y2. सो वी कैन राइट हियर x1 y2. डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1. अभी हमने देखा था. सो -1 इंटू -1 ये +1 हो जाएगा. सो वी हैव x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर. नाउ अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे. मतलब यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे दोनों को अलग अलग. सो वी कैन राइट फर्दर हेयर सी z1 ओवर z2 जो डिवीजन होगा. सो दिस इज x1 x2 plus y1 y2 डिवाइड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर. ये हमारा रियल पार्ट होगा. और इमेजिनरी पार्ट में आ जाएगा i इंटू y1 x2 माइनस x1 y2 डिवाइड बाई अगेन x2 square plus y2 square. So this is the division of two complex number. Very important. तो यहाँ पे दो लिमिटेशन है. एक लिमिटेशन है कि z2 है जिससे हम डिवाइड करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि हम लोग जो है अलजेब्रा में एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. राइट, आगे चलते हैं. कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर z1 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज x1 प्लस iy1 and z2 is another complex number that is x2 plus iy2. तो अगर हम z1 में z2 जोड़ें तो हमारे पास क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस आई y1 प्लस y2, या फिर z2 में z1 जोड़ें तो हमारे पास क्या आ जाएगा x2 प्लस x1 प्लस आई y2 प्लस y1. In both case z1 plus z2 this is equal to z2 plus z1. This is the commutative law. ऐसा इसलिए होता है कि अगर देखिए यहाँ पे x1 और x2 y1 और y2 रियल है. सो रियल के केस में, रियल नंबर के केस में a में b जोड़ें या फिर b में a जोड़ें, ये दोनों इक्वल होता है. सो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2. दिस इज इक्वल टू x2 प्लस x1, क्योंकि x1 x2 रियल है. सिमिलरली y1 प्लस y2 दिस इज इक्वल टू y2 प्लस y1. सो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है कॉम्प्लेक्स नंबर. अब है एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई y1, z2 is equal to x2 plus i y2, z3 is equal to x3 plus i y3. तो एसोसिएटिव लॉ कहता है कि z1 में अगर हम ऐड करें किसे, z1 प्लस z3 को, कहने का मतलब है कि पहले z1 प्लस z2 प्लस z3 को ऐड कर लेते हैं
तो Z2 प्लस Z3 को अगर ऐड किया यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएगा X2 प्लस X3 प्लस I Y2 प्लस Y3, और फिर उसमें अगर Z1 ऐड करें, सो वी कैन राइट हियर Z1 प्लस Z2, जो कि ये चीज़ आ गया। अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा X1 प्लस X2, सो दिस इज X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस I Y1 प्लस Y2 प्लस Y3। तो ये आ गया हमारा Z1 में जब हम Z2 प्लस Z3 ऐड करते हैं, या फिर Z1 और Z2 को पहले ऐड कर लेते हैं, इसके बाद Z3 को ऐड करेंगे, तो इस केस में भी सेम चीज़ आएगा X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस I Y1 प्लस Y2 प्लस Y3। So associative law says that Z1 plus Z3, this is Z2 plus Z3, this is equal to Z1 plus Z2 plus Z3। तो ये लॉ होल्ड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन लॉ इंपॉर्टेंट है। जैसा हम रियल नंबर में करते हैं वैसा ही कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये प्रॉपर्टीज होल्ड होता है। आगे चलते हैं। आगे है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर हम Z1 ले लेते हैं, ठीक है, इसमें x प्लस आई वाई, ये Z1 है। x1 प्लस आई Y1 एक Z1 है। इसमें हम कोई भी नंबर को ऐड करते हैं तो फर्क ना पड़े, मतलब ऐड होने के बाद अगर Z2 बनता है और वो भी X1 प्लस आई Y1 होगा, तो कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसमें ऐड करेंगे जिससे कि Z1 Z2 बन जाएगा विदाउट एनी चेंज। सो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज Z, सो 0 प्लस आई 0। अगर जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 0 प्लस आई 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को देख लेंगे। सो कभी भी कहेगा कि क्या है एडिटिव आइडेंटिटी, सो यू कैन ईजिली से डैट 0 प्लस आई 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक और कॉन्सेप्ट, दैट इज एडिटिव इनवर्स। सो एडिटिव इनवर्स किसे कहेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मान लेते हैं z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, इसमें कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हम ऐड करेंगे जो फाइनली एडिशन के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो 0 बन जाए। मतलब z प्लस जेड आई मान लेते हैं कि हम ऐड करते हैं जिसके कारण ये 0 हो जाए, तो जो जेड आई आएगा दैट इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। सो अगर यहाँ से हम देखें जेड आई दिस इज इक्वल टू, ट्रांसपोज करेंगे सो माइनस जेड हो जाएगा। सो जेड इनवर्स इज इक्वल टू माइनस जेड, क्या था हमारा x प्लस आई वाई, सो माइनस एक्स प्लस आई इंटू माइनस वाई। सो minus x minus iy is the additive inverse of the complex number z, that is x plus iy. So x plus iy में अगर minus x minus iy ऐड करें तो जो रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 0 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। जैसे एग्जांपल में अगर कहा जाए कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 प्लस 2i, सो यू कैन इजीली से The additive inverse of 5 plus 2i is minus 5 minus 2i। क्यों? क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी एडिशन का, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, राइट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बचे हुए पॉइंट्स को, क्योंकि ये पॉइंट जो है जल्दी जल्दी डिस्कस होगा। तो अगर आप आज अपना सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर